Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कल जो निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होने वाली है उसमें क्या धमाल मच सकता है। क्योंकि दोस्तों आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से हमने आज निफ्टी में एक पुट की कॉल दी थी जो कि 80 रुपए के आसपास की थी और वो बढ़ के 250 रुपए के ऊपर होगी। तो आज जिन जिन लोगों को हमने वो जो ऑप्शन बाय कराया था उस ऑप्शन में लोगों ने भर के पैसा कमाया। और दोस्तों उसमें हमने क्या करा था, जो हमारे जो स्टॉप लॉस थे वो ट्रेल कराए, जिसकी वजह से काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने 80 रुपए पे लेके उन्होंने 200 रुपए के ऊपर अपनी पोजीशन काटी। तो आज अच्छा खासा पैसा हमें निफ्टी में देखने को मिला है। और कल निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी पे कल क्या हो सकता है, किस जगह पे आप बैठ सकते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी पे अगर मोमेंटम आता है तो डायरेक्शन के साथ आएगा और ऑप्शन बायर जो पैसा कमाता है वो डायरेक्शन का पैसा कमाता है। अगर बाजार एक डायरेक्शन में जाता है, अच्छी डायरेक्शन लेता है, तो ही दोस्तों वो क्या कर सकता है, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा बना पाता है। तो यहां पे दोस्तों मैं कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बारे में बात करूंगा, साथ साथ जो कल हमने वीडियो बनाई थी निफ्टी की जिसमें हमने बताया था, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि क्यों हमें आज बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और वो गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट जो निफ्टी था एक टाइम पे तो 300 पॉइंट गिरा हुआ था। अब यहां से क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां बात करेंगे निफ्टी की, और सबसे पहले बात करेंगे भाई निफ्टी में सेलिंग हमने क्यों दी थी। क्योंकि अब काफी लोगों का मैसेज आ रहा था, भाई आपको कैसे पता कि बाजार गिरने वाला है, आपने किस तरीके की एनालिसिस करी थी, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको कल की एक्सपायरी के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 आवरली का चार्ट ले लेता हूं निफ्टी का, और यहां से इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा। अब बेसिकली दोस्तों क्या था इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको समझाया था कि क्यों मुझे निफ्टी जो है वो वीक लग रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो था, अगर इसको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का क्या ले रहा था, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पे डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई बाजार जो है रेजिस्टेंस के ऊपर तो खड़ा हुआ है, और कल की हमने वीडियो में बताया भी था कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और आज क्या था, हाई ओपन सेम था, हाई ओपन सेम था किसमें, निफ्टी में। तो जब हाई ओपन सेम था निफ्टी में, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वो जो ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के ऊपर जाके बाजार नीचे की तरफ आया। और कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि भाई अगर कल रेजिस्टेंस ब्रेक होता है निफ्टी में और उसके बाद नीचे आता है तो यहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं हाई का स्टॉप लॉस लगा के। ये हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो जिन जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी है नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वही चीज देखने को मिली कि बाजार गया ऊपर और जैसे ही नीचे की तरफ आया तो हमने यहां पे सेल की कॉल दे दी थी। अब सेल की कॉल दी थी, किसको दी थी, जो हमारा आपको पता है कि एडवाइजरी चैनल भी चलता है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं और मैं टिप्स वगैरह भी देता हूं। तो अपने पर्सनल क्लाइंट्स को हमने यहां पे सेल कराया था, और हमने यहां पे बेसिकली क्या कराया था, यहां पे हमने एक पुट बाय कराई थी 24,400 की आसपास की पुट जो थी दोस्तों, वो कुछ 79-80 की रुपीस के आसपास चल रही थी, वो हमने बाय कराई थी। और यहां से एक गिरावट, हमें बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिली और अच्छा खासा पैसा हमने, जो 80 रुपए की पुट थी वो बढ़ के कुछ 250 रुपए के ऊपर भी हो गई थी। तो जिसमें हमने ट्रेल कराया था, स्टॉप लॉस ट्रेल कराया था, तो लोगों ने 200 रुपए के ऊपर अपना जो प्रॉफिट बुक करा, तो अच्छा खासा पैसा उन्होंने आज निफ्टी में बनाया है। अब साथ साथ अगर आप देखें कि भाई अब क्या लगता है निफ्टी में, क्या यहां से रिकवरी देखने को मिलेगी, क्या हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि जो हो गया उसको भूल जाते हैं, अब कल की बात करते हैं कि कल क्या देखने को मिल सकता है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी में फिर से आपको वही देखने को मिलेगा कि भाई निफ्टी में जो यहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिला था उसके बाद रिकवरी आई, बट इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहा है, वो रीटेस्ट कर रहा है। अब रीटेस्ट कर रहा है तो क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा कि अभी जो रेजिस्टेंस है, कल का जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 24,350 का। अब मैं 24,350 का रेजिस्टेंस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बाजार अगर इसके ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा बाजार, तो यहां पे क्या कर सकता है, यहां पे एक पैटर्न बना सकते हैं जिसको बोलते हैं ब्लॉफ। और ब्लॉफ पैटर्न तब बनेगा जब बाजार 24,350 के ऊपर जाएगा। अगर 24,350 के ऊपर जाता है तो वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर बाजार जो है यहां से फिर से एक और बेरिश कैंडल बनाता है, कल बाजार आपको 24,000
300 के नीचे मिलता है 15 मिनट भी बाजार 24,300 के नीचे मिलता है, तो यहां से फिर से आप अपनी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे मैं आपको बाय सेल नहीं दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको एजुकेशन पर्पज से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे आप सेल बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे बताए गए किसी ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह ले लीजिएगा, या जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको समझ के काम करिएगा और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अब यहां पे दोस्तों वही चीज है, बहुत ही तरीके से दोस्तों समझना कि 24,300 के नीचे बाजार जाता है तो वहां पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस क्या लगाना, इसके हाई का लगाना, जो भी मतलब 24,330 के आसपास कैसल इसमें बन सकता है, और वहां से बाजार में फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो लो आज बना है, जो भी लो आज आपको देखने को मिला है निफ्टी में, मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगा दोस्तों, वो है यहाँ पे 24,140 का, तो 150 मान के चलते हैं, तो वो लेवल दोबारा से आ सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ रिकवरी हो गई तो भाई यहां से रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार बाजार क्या करता है, अपने पुराने लेवल को रिटेस्ट करने आता, फिर वहां से गिरावट देता है। तो लेवल वही है दोस्तों, उसका ध्यान रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, और सपोर्ट जो है वो 24,300 का ही है। इसके नीचे जाता है, जैसे 24,275 पे काम करा रहा है, 280 पे काम करा रहा है, तो वहां से एक छोटा सा रिस्क आप कहीं ना कहीं निफ्टी में ले सकते हैं। और कल मुझे मोमेंटम दिख रहा है दोस्तों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, कल मुझे मोमेंटम दिख रहा है, और बाजार अगर आपके फेवर में जाता है, डायरेक्शन में जाता है, तो वहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको ऑलरेडी आपको कम मिलेंगे, तो वहां से बेसिकली होता क्या है कि आपको 70-80 रुपये, 40-50 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है, बढ़ने का वो 200 रुपये भी हो जाता है, 250 रुपये भी हो जाता है, 80 रुपये भी हो जाता है। तो बेसिकली क्या आता है कि एज अ रिटर्न की बात करेंगे तो 100% रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि काफी लोग ये बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कि भाई जरूरी नहीं कि वीकली एक्सपायरी पे काम करो, बट जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको लो, थोड़ा कम क्वांटिटी में लो, हाँ करना चाहिए। देखिए काफी लोग कहते हैं भाई वीकली एक्सपायरी में लोग बर्बाद होते हैं, वो लोग होते हैं जो सारा पैसा लगा देते हैं, जो रिसर्च ही नहीं करते। अगर आप छोटा छोटा काम करेंगे वीकली एक्सपायरी पे तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई बार हमने देखा 20-20 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये हो जाता है। एक टाइम पे हमने 3,000% का रिटर्न भी लिया था, आपके सामने वीडियो बनाई थी बैंक निफ्टी में। ऐसा बहुत बार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ आवरली चार्ट पे, तो वो यही कह रही है कि भाई कल अगर 24,300 के नीचे बाजार जाता है तो फिर वीकनेस देखने को मिल सकती है। दूसरा इसका डेली का चार्ट भी देखेंगे तो डेली के चार्ट पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ है दोस्तों। इसको देखेंगे दोस्तों, उस पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। ये हैंगिंग मैन पैटर्न है, और अगर कल बाजार बेरिश रहता है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 24,300 के नीचे जाएगा तो उसके बाद भी अगर बाजार बेरिश रहता है, कल की पूरी कैंडल बेरिश रहती है, तो उसके बाद आपको एक लॉन्ग टर्म में वीकनेस निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। हालांकि हमें लॉन्ग टर्म की बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल हमें कल की वीकली एक्सपायरी की बात करनी चाहिए कि कैसे हमें 24,300 के नीचे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। बट कल के दिन अगर बाजार बेरिश रहता है तो फिर आप समझ जाना कि आने वाले टाइम के लिए बाजार के लिए अच्छा नहीं है, ये समझिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके साथ साथ आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा देता हूँ। भाई ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी जो है वो 24,300 की जो स्ट्राइक है, जो कि एट द मनी की स्ट्राइक है, वहां पे आप देखेंगे पुट साइड में वाई जो है 57 लाख के आसपास है, और 61 लाख के आसपास जो है वो कॉल साइड में है। हालांकि इसको अगर देखेंगे तो इक्वली है, बट यहां से अगर हम 3-4 स्ट्राइक ऊपर देखें तो यहाँ पे पुट साइड में कितना है 60 लाख, 50 लाख, और यहाँ पे कितना है 87 लाख, 95 लाख। यानी कि कहीं ना कहीं कॉल साइड में देखो आज बाजार में रिकवरी हुई है। मैं फिर से कहना चाहूंगा बाजार में रिकवरी हुई है। 140 का लो बना के मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, 24,149 का लो बना के बाजार 300 तक गया है, 24,300 तक गया है। तो बाजार में क्या आई है, तेजी आई है। कितने पॉइंट की, 150 पॉइंट की तेजी आई है। अब यहां पे अगर आप समझेंगे तो ये एरिया देखिए कि यहां पे 24,300 में 61 लाख के आसपास है ओआई, यहां पे 90 लाख के आसपास है 87 लाख, और यहां पे कितना 95 लाख के आसपास है। और अगर हम इसकी 2 स्ट्राइक देखते हैं तो यहां पे कितना है 50 लाख, 60 लाख। मतलब रिकवरी होने के बावजूद भी जो कॉल साइड में, यानी कि लोग जो राइटर्स हैं, जो कॉल राइटिंग करते हैं, जिनको लगता है बाजार नीचे गिरेगा, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि बाजार भाई रिकवरी के बाद भी गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओआई जो है, कॉल साइड के जो ओआई है वो अभी पुट साइड के ओआई से थोड़े से ज्यादा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जो कि बाजार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बाजार में तेजी आती है
और वहां पे बेसिकली क्या होगा, पुट राइटर ज्यादा बैठे होंगे, बट अभी भी कॉल राइटर बैठे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बाजार ठीक नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी मुझे थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है, बट लेवल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और सबसे पहली बात दोस्तों, हमने आज सिर्फ निफ्टी की कॉल नहीं दी थी, हमने आज और भी कॉल्स दी थी, फिर निफ्टी में भी कॉल दी थी और उसका भी टारगेट अचीव हुआ है। पहले हमने सेल कराया था, फिर उसके बाद बाय कराया था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। और दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके की एडवाइजरी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप हमारे एडवाइजरी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी की एडवाइजरी से पहले ये हमारा चैनल है और इस चैनल पे भी दोस्तों हम एनालिसिस करते रहते हैं। जैसे निफ्टी की एनालिसिस करी थी, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट के बारे में बताया था, साथ साथ बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन के बारे में बताया था। ये सारी एनालिसिस दोस्तों हम करते रहते हैं। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पब्लिक टेलीग्राम चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उससे हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, काफी डिटेल्स आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। इसमें एजुकेशनल कंटेंट हम डालते रहते हैं, चाहे ऑप्शन चेन का डेटा हो, चाहे टेक्निकल चार्ट्स हो, और भी कुछ ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं जी बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी के चार्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। और यहाँ पे मैं इसका 1 आवरली का चार्ट लेना चाहूंगा। अब 1 आवरली का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको यही चीज सीखने को मिलेगी। और मैं कल भी एक ही चीज बता रहा था, और अगर आपने वो सुनी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप भी इस पे थोड़ा सा रिलाई करते हैं, और मैंने क्या बताया था कि भाई बाजार जो है कल कितना चल रहा था, यहाँ पे 52,530 रुपए के आसपास, 30 से 50 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। मैं क्या कह रहा था कि भाई मुझे बाजार अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, डाइवर्जेंस आ रहे हैं, बाजार गिर सकता है। कल बोला था, कल की वीडियो में कहा था, और आज देख लो दोस्तों क्या लो बनाया है इसने, वहां से 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। और अभी भी अगर मैं बोलूं तो भाई अभी भी बाजार ठीक नहीं है, बाजार अभी भी लग रहा है कि और भी ज्यादा वीकनेस दे सकता है। हालांकि निफ्टी में रिकवरी है, बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आई। और बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे तो मुझे उनके चार्ट्स भी देखने को मिले, तो बट इतना कुछ अच्छे लग नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से बाजार में मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस करूँ तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। और एक सपोर्ट है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। वो सपोर्ट यहाँ पे है दोस्तों, ये बनता है कुछ एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है ये यहाँ पे देखते हैं कुछ 52,000 के आसपास, 52,000 का बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है। और अगर बाजार कल बैंक निफ्टी जो है 52,000 के नीचे काम कराता है, यहाँ पे बीरिश कैंडल बनाता है, तो वहां पे भी आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो बाजार वीक लग रहा है, और अगर 52,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर गिरावट जो है वो आगे जारी रहेगी, और वो जो गिरावट होगी वो बड़ी गिरावट होगी। फिर वहां से जो बाजार है मुझे लग रहा है 50,800 के आसपास भी जा सकता है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, और सपोर्ट के नीचे बाजार जाता है तो वहां से सेल अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल चीजें अगर मैं देखूं तो उन मल्टीपल चीजों में मुझे बाजार जो है वो वीक ही लग रहा है। साथ साथ अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा सा, ये भी डेली चार्ट भी देखेंगे तो डेली चार्ट में भी इसमें एक राइजिंग वेज है जिसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। और लग रहा होगा भाई 300 पॉइंट की गिरावट आई है बैंक निफ्टी में, बड़ी गिरावट है, कुछ नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। ये अभी गिरावट मुझे लग रहा है कि आगे आ सकती है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहां पे अगर इन दोनों को भी एनालाइज करें, मतलब हाई और लो को भी देखे, तो उसके हिसाब से भी मुझे 2000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं दोस्तों, एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉलिंग वेज का यहां पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। साथ साथ डाइवर्जेंस देखेंगे तो पूरी तरीके से नेगेटिव है, जो कि बाजार के लिए अच्छा नहीं है। तो रिकवरी आई है, बट मुझे लग रहा है सस्टेन नहीं होगी, और कल भी अगर बाजार थोड़ा सा नीचे खुलता है तो वहां पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कल का दिन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है जैसे आज का हुआ है। बाकी हमारा मंडे भी अच्छा गया, लास्ट वीक अच्छा नहीं था, काफी लोगों के मैसेजेस आए, खुश नहीं थे, और उनको बोला भी था हमने कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, चलता रहता है, अगला हफ्ता अच्छा जाएगा। तो मंडे को भी हमने कॉल दी, जबरदस्त गई। ट्यूसडे कल हमने निफ्टी की कॉल दी, बाय की कॉल, उसमें टारगेट आया, और आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया गया, बहुत ही फैंटास्टिक गया। कल का दिन भी अच्छा जाएगा, परसों का दिन भी अच्छा जाएगा दोस्तों। और देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप एडवाइजरी लेते हैं तो हर दिन क्या होता है ना, एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। आप कहते हो यार हर ट्रेड में मुझे पैसा मिले, हर ट्रेड में जो भी ट्रेड करूँ उसमें मैं पैसा कमाऊँ। तो देखो कई बार ऐसा हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं छोटे मोटे, हम जो स्टॉप लॉस देते हैं वो छोटे देते हैं, बट प्रॉफिट हमारे बड़े होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर एसएल कट भी जाए, 1-2 एसएल भी कट जाए तो कोई बात नहीं, बट आने
जो अगला ट्रेड होगा उसमें सारी रिकवरी आपकी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रिसर्च देने का, जिस तरीके से हम रिसर्च देते हैं वो ऐसे नहीं देते कि 100 रुपये बाय कर 110 पे बुक करा दिया, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो हम इस तरीके से नहीं करते। हम 1:1 का टारगेट लेके चलते हैं और उसके बाद जब 1:1 आता है तो उसको ट्रेल कराते हैं। और ट्रेल क्यों कराते हैं? क्योंकि जब हमें लगता है कि बाजार डायरेक्शन में जा सकता है तो वहाँ पे आप 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में, 250 रुपये में काटते हैं तो बड़ा पैसा आप एक बारी में कमा लेते हैं। तो फिर छोटे मोटे एसएल से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी थोड़ा ट्रस्ट करके चलिए हम लोगों पे। हम रिसर्च करते हैं, 16 साल से हम काम कर रहे हैं मार्केट में, हमारी पूरी मेहनत लगती है। मैं पूरी रिसर्च करता हूँ, पूरी रात मैं देखता हूँ कल क्या हो सकता है, उसके बाद सोच समझ के मैं कॉल देता हूँ। फिर उसके बाद हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी आप भी ट्रस्ट रखिए। 3 दिन हमारे अच्छे गए हैं, आगे ऐसे दिन अच्छे चलते रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया। साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना है, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा कोर्स है जो कि 7,999 का है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। आपको ये पता चलेगा कि मैं जो कॉल दे रहा हूँ वो किस बेस पे दे रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।